लोकपाल की नियुक्ति रोकने के लिए मनमोहन सिंह सरकार पर दबाव बनाने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी अब नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति रोकने में जुट गई है। चुनाव आयोग ने नई नियुक्ति पर चर्चा की है और संभव है कि वो सरकार को नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति से रोक दे, लेकिन सरकार को जासूसी कांड की जांच के लिए जज नियुक्ति की मंजूरी दी जा सकती है। बीजेपी चाहती है कि जाने वाली सरकार को अगले सेनाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, उसे ये फैसला अगली सरकार पर छोड़ देना चाहिए। और वहीं हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने अगले सेनाध्यक्ष के लिए वाइस चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग के नाम की सिफारिश की है। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह के रिटायर होने के बाद सुहाग उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन बीजेपी के टिकट पर गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने अगले सेनाध्यक्ष के रूप में सुहाग का नाम आगे करने को लेकर यूपीए सरकार पर लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वैसे सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि कानूनन उसके पास सैन्य नियुक्तियों पर फैसले लेने के अधिकार हैं। उसके अनुसार आचार संहिता रक्षा संबंधी मामलों पर लागू नहीं होती है। इसमें सैन्य बलों की भर्ती, पदोन्नति या फिर सेवा संबंधी दूसरे मामले शामिल हैं। दरअसल मौजूदा सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह का कार्यकाल जुलाई 2014 में खत्म हो रहा है। सामान्य प्रक्रिया के मुताबिक सेना प्रमुख का कार्यकाल पूरा होने के करीब 2-3 महीने पहले नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति का ऐलान होता है। और हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता हमारे साथ हैं। नीरज, आमतौर पर नियुक्ति के 2 महीने पहले नाम का ऐलान होता है, अभी तो 3 महीने बाकी हैं। 31 जुलाई को बिक्रम सिंह का टर्म खत्म होना है, शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी, मेरी एक इलेक्शन कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी से अभी तफसीली बात हुई है और उनका ये कहना है कि शुक्रवार को पूरे इलेक्शन कमीशन ने यानी इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इस मुद्दे पर एक लंबी बैठक की गई थी। इलेक्शन कमीशन का यही मानना है कि चूंकि आमतौर पर 2 महीने पहले नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, अभी 3 महीने बाकी हैं, ऐसे में 16 मई को अगर चुनावों के नतीजे आ जाते हैं तो अगले 15 दिनों के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की संजीदगी को देखते हुए ये फैसला रोका जा सकता है। दरअसल 27 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश दिया था जिसमें ये कहा था कि जो सेना से जुड़े हुए फैसले हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आते हैं। इसी के बाद ये एक विवाद शुरू हुआ था और एक ये चर्चा शुरू हुई थी कि नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आएगी। हालांकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन सूत्रों के जरिए यह जरूर कहा कि चूंकि सेनाध्यक्ष की नियुक्ति एक बड़ा फैसला है, इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए और यही वजह है कि सरकार ने भी इस फैसले को समीक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन के पास भेजा है। जी बिल्कुल नीरज, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर से बता दें, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय कि आर्मी चीफ की नियुक्ति के मामले को लेकर अब इलेक्शन कमीशन इसकी इजाजत सरकार को शायद नहीं दे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जरूर यहाँ पे लागू है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जो नई सरकार होगी वही नए आर्मी चीफ की नियुक्ति करेगी।